नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना यादव साहित्य ब्रिगेडियर मंच से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग और प्रत्यय से चुने हुए प्रश्न जो बार बार परीक्षा में आए हुए हैं या पूछे गए हैं। आइए हल करते हैं। पहला प्रश्न है, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, पद के अंत में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में। इसका सही उत्तर होगा शब्द के आदि में। अगला प्रश्न है, स्पृश्य शब्द का विपरीतार्थक शब्द बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होगा? नी का प्रयोग होगा, आ का प्रयोग होगा, अनु का होगा या कु का होगा? इसका सही उत्तर होगा आ स्पृश्य। अगला प्रश्न है, प्रत्यय शब्द का प्रयोग होता है धातु या शब्द के प्रारंभ में, धातु या शब्द के अंत में, धातु के प्रारंभ में या धातु या शब्द के मध्य में। दोस्तों, इसका उत्तर आप लोग भी साथ साथ बताते चलिए और जितना भी आपका सही प्रश्न होता है इसको कमेंट में ज़रूर बताएं अपने अपने स्कोर। आइए देखते हैं तीसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा धातु या शब्द के अंत में। अगला प्रश्न है, उपसर्ग से संबंधित सूत्र है। ये पीजीटी 2005 में आया हुआ प्रश्न है। उपसर्ग से संबंधित सूत्र है प्रादयः, परश्च, गतिश्च या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा प्रादयः। अगला प्रश्न है, सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है? सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है? संस्कार, सामना, समझौता, स्वयं। इसका सही उत्तर होगा संस्कार। सम धन आकार संस्कार। अगला प्रश्न है, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है उ, उच्च, उत, उच्च। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उच्चारण शब्द में उपसर्ग है उत। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग निम्नलिखित में किस अर्थ में किया जाता है? तुमुन प्रत्यय का प्रयोग निम्नलिखित में किस अर्थ में किया जाता है? चाहिए के अर्थ में, कर के अर्थ में, के लिए के अर्थ में, योग्य के अर्थ में। इसका सही उत्तर होगा के लिए के अर्थ में। अगला प्रश्न संख्या 8। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय या प्रत्यय नहीं है? इसका सही उत्तर होगा तद्धित प्रत्यय। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न शब्दों में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? निम्न शब्दों में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? लालिमा, पराजय, दशक, कारीगर। इसका सही उत्तर होगा पराजय। प्रश्न संख्या 10 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्दों में उपसर्ग नहीं है? मिलान में, सुपुत्र में, अधर्म, सुकर्म। इसमें इसका सही उत्तर होगा मिलान। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में अधि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है?
अधिनायक, अधिक, अधिकार, अधिपति। इसका सही उत्तर होगा अधिक। अगला प्रश्न है, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ये बीएड 2004 का पूछा गया प्रश्न है। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है चि, यु, चिर, आयु। इसका सही उत्तर होगा चिर। अगला प्रश्न है, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है? संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है? 28, 24, 22, 25। इसका सही उत्तर होगा 22। दोस्तों, एक प्रश्न हम आप लोगों से पूछते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है? हमने तो संस्कृत में उपसर्गों की संख्या बता दिया, लेकिन आप लोग लिखेंगे कि हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी मानी गई है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्रश्न संख्या 14 पर आते हैं। सम, सन, सम्स, संस। इसका सही उत्तर होगा सम। अगला प्रश्न है 15, तव्यत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग किसमें होता है? करने के अर्थ में होता है, चुका है के अर्थ में होता है, चाहिए के अर्थ में होता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा चाहिए के अर्थ में। तुम तव्यत एवं अनियर प्रत्यय का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। तव्यत और अनियर प्रत्यय संस्कृत के प्रत्यय हैं। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है अ, अन, अव, अनु। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनु। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? नी, निहि, निर, निरी। इसका सही उत्तर होगा निर। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। प्रश्न संख्या 18, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है ई, नी, धानी, आनी। इसका सही उत्तर होगा सावधान। इसमें मूल शब्द है और ई इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, लालिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है लालिमा, इमा, ईम, मा, आ। इस प्रश्न में लाल मूल शब्द है और इमा प्रत्यय है। इमा प्रत्यय लगा हुआ है। इसका सही उत्तर होगा इमा। प्रश्न संख्या 20, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? इक, ई या ई। इक, ई या आ और ई। इसका उत्तर होगा आ। अगला प्रश्न देखते हैं, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? ये रेलवे 1997 में आया हुआ प्रश्न है। ई, आ, ई, इक। इसका सही उत्तर होगा आ। सुत, सुत का अर्थ होता है बेटा और आ प्रत्यय लगा देने पर सुता का अर्थ होता है बेटी या पुत्री। अगला प्रश्न है, प्रख्यात में उपसर्ग प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। बीएड 1996 का प्रश्न है। प्र, ता, प्रख, परा। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? इसमें मूल शब्द ख्यात है और प्र उपसर्ग लगने की वजह से यह प्रख्यात हो गया है। इसका सही उत्तर होगा प्र। प्रति उत्पन्न मति।
उत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ये रेलवे 1997 का प्रश्न है। प्र, प्रत्यु, प्रति, अति। इसका सही उत्तर होगा प्रति। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट भी करिएगा, और जितना स्कोर आपका बन रहा है उसे भी लिखिएगा, और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो हम डालें आपके पास आसानी से पहुंच जाए। अगला प्रश्न है 24। निर्वासित। निर्वासित में प्रत्यय है इक प्रत्यय, आ प्रत्यय, इत प्रत्यय या नि प्रत्यय। इसका सही उत्तर होगा इत प्रत्यय। अगला प्रश्न है लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? का प्रत्यय, इक प्रत्यय, आक प्रत्यय, अक प्रत्यय। अब तो आसान भी हो गया होगा आप लोगों का उत्तर देना, क्योंकि मूल शब्द जब निकल आता है तो उसमें प्रत्यय अपने आप समझ में आ जाता है कि कौन सा प्रत्यय होगा। आगे के वीडियो में हम इसको और अच्छे से व्याख्यायित करके प्रश्नों को डालेंगे, और अगर आप लोग सब्सक्राइब किए रहेंगे तो बहुत जल्दी ही वीडियो आपके पास पहुंचेगा और बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। इसमें लेख मूल शब्द है और अक प्रत्यय लगा हुआ है। इसका सही उत्तर होगा अक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? प्रति, प्रा, कूल, परि। दोस्तों, इसका मूल शब्द अगर आप लोग निकाल लेंगे तो प्रत्यय और उपसर्ग दोनों बनाना आ जाएगा, बहुत ही आसान है। इसमें प्रति उपसर्ग लगा है, कूल इसका मूल शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं 27 प्रश्न। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? जैसे चढ़ावा, लावा, दिखावा, बुलावा। इसमें प्रत्यय नहीं है। इसका सही उत्तर होगा लावा। लावा एक ये धान से बनी हुई खाने की वस्तु है, आप लोग जानते होंगे, ये उसी का। और ये ज्वालामुखी में भी लावा निकलता है, उसका भी एक नाम है। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? अब देखिए, वही मूल शब्द ही आ रहा है। मूल शब्दों में पूछ रहा है कि कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। तो व्यवस्था में कौन सा उपसर्ग लगेगा? आ उपसर्ग, आ उपसर्ग, अप उपसर्ग, परि उपसर्ग। अगर आ लगा देंगे तो आ व्यवस्था हो जाएगा, आ लगा देंगे तो आ व्यवस्था। ये गलत उच्चारण कर रहा है और इसका अर्थ भी गलत निकल रहा है। अपव्यवस्था होता नहीं, ना परिव्यवस्था होता है। अव्यवस्था व्यवस्था का विपरीत होगा। इसका प्रत्यय होगा आ। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, प्रभाव, ओढ़ना, पराजय। अब देखिए, मूल शब्द को निकालते हैं। वाद, वाद में अप लगा हुआ है उपसर्ग, अपवाद हो गया। प्रभाव में भाव, प्रभाव, भाव में प्र उपसर्ग लगा है। और जय, जय में पराजय लगा है। लेकिन ओढ़ना, ओढ़ना एक क्रिया है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा है, ना प्रत्यय लगा हो सकता है। ये आखिर में इसका उत्तर यही होगा, ओढ़ना। अगला प्रश्न देखते हैं और अंतिम प्रश्न है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ये रेलवे 2004 का प्रश्न है। बह, हाव, आओ, आवा। तो इसमें मूल शब्द आप लोग समझ गए होंगे कौन सा है, और प्रत्यय कौन सा लगा है? बह इसका मूल शब्द है और आओ प्रत्यय लगा है। इसका उत्तर होगा आओ। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, जिससे हमारा वीडियो आप लोगों के पास पहुंचता रहे। अभी तो मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बना रही हूं और अपलोड करूंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा और कमेंट भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।